Hi guys, this is Wes and Frahat, and welcome again. You are watching Social Sciences Research. So आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि एक क्वांटिटेटिव रिसर्चर को कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए। यूजुअली यही क्वेश्चन होता है। मैं भी जब एनवीओ के वर्कशॉप्स देता हूँ तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, और एक क्वांटिटेटिव रिसर्चर जो है वो इफेक्टिव क्वालिटेटिव रिसर्चर कैसे बन सकता है और वो अपना सफर कहाँ से सफर का आगाज कहाँ से कर सकता है और करना चाहिए। इसके बारे में आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। सो हमारे साथ फरहाद साहब हैं। सो ओवर टू यू फरहाद साहब। थैंक यू वैसे। सो मैं एक वर्ड फाइल जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आई होप कि ये स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी। यस यस। मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं जो सीखते हैं इस बारे में रिसर्च को जो है, तो ज़्यादातर फोकस होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। तो मैंने इसीलिए दोनों चीज़ों को सेपरेट, आपको बुक्स के अंदर भी वैसे डिफरेंस जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का बड़ा लिमिटेड मिलता है, लेकिन ये टोटल प्रोसेस वर्क कैसे करता है उसके बारे में एक वीडियो जो हम अभी बना रहे हैं। तो अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो उसमें जो मेथडोलॉजी है वो क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी है, और अगर हम क्वालिटेटिव के अंदर बात करें तो क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी है। अगर हम रिसर्च डिजाइन की बात करें, क्योंकि मेथडोलॉजी एक बड़ी चीज है, उसके अंदर डिजाइन है और फिर रिसर्च मेथड है एंड देन डाटा एनालिसिस आते हैं। तो अगर हम डिजाइन की बात करें तो लोग जो हैं वो पहले से फेमिलियर हैं कि क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, और एक्सपेरिमेंटल के आगे फिर कई डिजाइन है। देन लास्ट के ऊपर जो है यहाँ पे जो कोरिलेशनल डिजाइन कह लें आप, सिंगल केस एक्सपेरिमेंट है। कोरिलेशन डिजाइन वैसे तो बिल्कुल इससे सेपरेट चीज है, ये एक्सपेरिमेंट के अंदर फॉल नहीं करता, बट जो सिंगल केस डिजाइन है ये फॉल करता है एक्सपेरिमेंटल के अंदर। देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है। अगर हम मेथड्स की बात करें क्वांटिटेटिव के अंदर तो इससे सभी लोग फेमिलियर हैं, और फिर डाटा एनालिसिस के अंदर बेशुमार किस्म के डाटा एनालिसिस है। अगर हम क्वालिटेटिव साइड पे जाएं तो क्वालिटेटिव साइड में क्या है कि हमारे पास मेथडोलॉजी है क्वालिटेटिव, देन डिजाइन है। तो 5 बड़े जो मेजर डिजाइन है जो बड़े फेमस भी हैं, जिसमें ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन है, नैरेटिव रिसर्च डिजाइन है, एथनोग्राफी रिसर्च डिजाइन है, फिनोमिनोलॉजी है, केस स्टडी डिजाइन है। कुछ लोग कहते हैं कि जो डिस्कोर्स एनालिसिस है वो भी एक तरह का डिजाइन है, और डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी एक डिजाइन है, ये भी क्वालिटेटिव के अंदर है। और इसके बाद आते हैं मेथड्स। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम इंटरव्यू सीखना चाहते हैं, हम फोकस ग्रुप सीखना चाहते हैं, हम क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस अगर सीखना चाहते हैं तो हमें क्वालिटेटिव रिसर्च आ जाएगी। इस पूरी वीडियो को बनाने का मकसद जो है, बताने का मकसद ये है कि एक्चुअल में पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अपने डिजाइन से। आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी में जा रहे हैं तो आपका जो डिजाइन है ओवरऑल वो क्या है, क्या वो ग्राउंडेड थ्योरी है, क्या आप फिनोमिनोलॉजी स्टडी करना चाहते हैं, केस स्टडी करना चाहते हैं। देन उसके अंदर आप किसी पर्टिकुलर रिसर्च मेथड को चूज करोगे। रिसर्च मेथड बेसिकली आप कह सकते हैं टूल ऑफ डाटा कलेक्शन है। वो आप इंटरव्यू से कर सकते हैं, फोकस ग्रुप कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट एनालिसिस, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कुछ लोग डॉक्यूमेंट एनालिसिस को मेथड नहीं मानते हैं, उसको एनालिसिस मानते हैं। इसी तरह क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस को भी कुछ लोग मेथड नहीं मानते, इसको एनालिसिस मानते हैं। तो मैंने यहाँ भी लिख दिया, नीचे भी आपको नजर आएगा। देन एथनोग्राफी है, ये भी एक रिसर्च मेथड है। इसके अलावा आप वीडियोस और पिक्चर्स और ट्वीट्स वगैरह का भी एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस के अंदर आएगा। अगर हम बात करें डाटा एनालिसिस की, सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो है वो इसी जगह पे पाई जाती है। देखिए, अगर हम दूसरी तरफ देखें जो जहाँ पे हमें नजर आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में चूंकि डिसिप्लिन एक ही है, एक ही डिसिप्लिन है जिसने सब कुछ बनाया है, जो सब कुछ दिया है, जिनमें आपके पास अनोवा, टी टेस्ट और कोरिलेशन, रिग्रेशन, पाथ एनालिसिस, आप कुछ भी परफॉर्म करें वो सबका सब आपको पता चलता है कि या तो वो आपको मेनली वो स्टेटिस्टिक्स से ही आता हुआ नजर आता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप ग्राउंडेड थ्योरी यूज करते हैं और उसमें अगर आप इंटरव्यूज के थ्रू डाटा कलेक्शन कर लेते हैं, देन क्वेश्चन आता है कि उसको एनालाइज कैसे करना है। यहाँ पे वैसा सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि आपको बेशुमार तरह के डाटा एनालिसिस मिलते हैं, और फिर आपको ये पता चलता है कि ये डाटा एनालिसिस किसी एक डिसिप्लिन ने दिए, बल्कि ये डिफरेंट डिसिप्लिन से आए हुए हैं। तो सेमियोटिक एनालिसिस है, डिस्कोर्स एनालिसिस है, थीमेटिक एनालिसिस है, ग्राउंडेड थ्योरी का अपना भी एक एनालिसिस है, एथनोग्राफिक एनालिसिस है, फिनोमिनोलॉजी है। तो ये ढेर सारे यहाँ पे एनालिसिस जो है वो मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ जो आसानी है वो ये है कि डाटा एनालिसिस जो है वो आपको एक डिसिप्लिन से मिलते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन ने अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन की हुई है।
तो आगे चल के हम जब मजीद इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे तो हम बताएंगे अगर आप ग्राउंडेड थ्योरी परफॉर्म कर रहे हैं, डिजाइन ले रहे हैं, तो उसके साथ आप कौन सा मेथड और फिर कौन सा एनालिसिस यूज करेंगे। जस्ट अभी एक ओवरव्यू देना था कि अगर कोई पर्सन बिल्कुल इनिशियल पे स्टार्ट करना चाहता है तो उसको पहले डिजाइन पढ़ने पड़ेंगे, देन वो देखेगा कि उसके साथ कौन सा रिसर्च मेथड जाएगा, और फिर उस रिसर्च मेथड को अगर आपने उससे डाटा कलेक्शन कर ली है तो उसको एनालाइज करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। इसकी छोटी सी एग्जांपल जैसे दे दूं कि सिर्फ ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर ही कुछ लोग आपको ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस भी यूज करते नजर आएंगे और थीमेटिक एनालिसिस भी यूज करते नजर आएंगे, एंड कुछ लोगों ने उसी के अंदर जो है क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस को यूज किया हुआ है। आगे चल के जरा इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो का जो है बनाने का मकसद ये था कि आपको एक स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है। जी वैसे आवाज नहीं आ रही आपकी। I'm sorry. So thank you very much, Frasa, for this wonderful information. So guys, that's all in this video. And if you want to continue receiving our videos, just subscribe to this channel. Thank you very much. थैंक यू।